चालू करते अभी। यानी यहाँ जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं वो सिद्धांत का निर्णय हमें अपनी स्वयं की बुद्धि से करनी चाहिए। अभी भी आवाज ऐसा तो नहीं आएगा। देखो अभी हम नए प्रकरण को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 82 पेज पर है। उसके पहले भी जरा थोड़ी बातें देख लेते हैं। पेज नंबर है 78 पर हम कल आए थे। यहाँ पर 79 की बात करते हैं। पेज नंबर 79 निकालिए। ये एक पैराग्राफ के बाद निमित्तों की यह सारी चर्चा मिला सबको? मराठी वालों को मिल गया? निमित्तों की यह सारी चर्चा सुनकर तुम कहोगी, यानी हमारे मन में जो जो प्रश्न उठते हैं तो हमारी बेटी कहेगी तुम कहोगी। इस पद्धति से जैसे ये स्टाइल हमने हमारे पंडित टोरन परोक्ष गुरु हमारे कौन पंडित टोरन जी, तो उन्होंने समय ज्ञान चंद्रिका लिखी। उसकी पीठिका अत्यंत पढ़ने लायक है, क्योंकि द्रव्यान योग का अभ्यासी है, कोई चरणान योग का अभ्यासी है, कोई प्रथमान योग का है और कोई तो बिना अभ्यासी है, लौकिक में अर्थार्जन ही करना चाहता है। और उन सारे जीवों के कर्णान योग क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में निगेटिव जो जो उनके विचार होते हैं उसके लिए उन्होंने उत्तर दिए। तो वहाँ पंडित जी कहते तुम पूछोगे तुम कहोगे। ऐसे ही हमने बेटियों को कहा कि तुम कहोगी, क्योंकि ये प्रश्न समाज में अक्सर देखने में आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा देखो कि तुम कहोगी हम दान दे कि न दे। प्रश्न क्या होता है, कोई भी सिद्धांत पढ़े तो हम क्या करें, हमको ये करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। किसको हम कह रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय मैं हूँ और हमको ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। और यहाँ बात किस लेवल पर हो रही है, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये शरीर भी परद्रव्य है, वो खुदगल द्रव्य है। खुदगल द्रव्य का कार्य खुदगल में होता है उसके अपने स्वयं की शक्ति से। जीव द्रव्य का कार्य उसमें अपने में होता है अपने स्वयं की शक्ति से। भले वो जीव द्रव्य का स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप हो। विभाव रूप यानी राग द्वेष रूप परिणमन हो, वो भी जीव स्वयं अपनी योग्यता से कर रहा है। कोई परद्रव्य कोई कर्म आकर उसको जबरदस्ती से राग द्वेष नहीं कराता है। ये बात हमको नक्की करना है। तो इस पर क्या प्रश्न क्या पूछ रहे, देखो हम दान दे कि न दे, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसे सुन लिया है। तो कहते हम दान दे कि नहीं दे, लड्डू बनावे या नहीं बनावे, कम से कम उनके खाने का आनंद तो लूट सकते हैं ना। यानी अभी भी पर पदार्थ में आनंद है, ये भी मिथ्या मान्यता चल रही है। और उसके साथ क्या पूछ रहे, अरे उतना आनंद तो यानी हम भोग तो सकते हैं कि नहीं भोग सकते, ये प्रश्न है। देखो अब भी भ्रांति चल रही है। जो प्रश्न आते हैं ना उस प्रश्न के अंदर ही प्रश्न सुनते ही पता चलता है कि यहाँ कितनी भ्रांति चलती है। क्योंकि वो करने धरने की और भोगने की जो बुद्धि ने मान्यता है, कहना बात अलग है और ये मान्यता की बात अलग होती है। निमित्त को मात्र निमित्त रूप से स्वीकार करना है, कर्ता रूप से नहीं। तो कार्य का कर्ता किसको कहेंगे, हाँ उपादान को। जो द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है उसको कर्ता रूप से स्वीकार करना है। कहने के लिए हम निमित्त का नाम देंगे जरूर, कथन में होगा निमित्त का नाम, परंतु वो कार्य का कर्ता नहीं है। जो जो कार्य होता है, देखो निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, परंतु जाकर ऐसा नहीं होते तुमने क्या किया। गुरु ने हमको उपदेश दिया, भगवान का भी हमें उपदेश प्राप्त हुआ और उपदेश को सुनकर हमने सोचा, हमने समझा, हमने अपने में चिंतन किया, कहो या उस पर गहराई से विचार किया और हमने अनुभूति कर ली, आत्मा की अनुभूति। तो जाके गुरु को ऐसा नहीं कि तुमने क्या किया, मैंने अपने उपादान से कहेंगे, ऐसे कहने की पद्धति नहीं होती है। लौकिक व्यवहार ऐसा ही होता है कि जिनके प्रति यानी जिनके द्वारा जिनके निमित्त से यह बात हुई है उस निमित्त के प्रति भी कृतज्ञता भाव आता ही है। क्योंकि अभी कौन सी भूमिका चल रही है, रागी की भूमिका है, तो उसको ऐसा ही राग आएगा और वो कहेगा भी कि गुरुदेव आपके कारण हमें यह मार्ग मिला है, आपके अनंत उपकार है।
कि उपकार स्मरण किया, उसको बोला तो कोई मान्यता में आँच नहीं आती है। हम केवल बोलने पुरता उसको मर्यादित करते, ऐसी बात नहीं है। ये तो समझने की बात है, ख्याल में रखने की बात है। ये द्रव्यान योग की सिद्धांत है, बिल्कुल अपने अंतरंग में गहराई से उसको लेना है, स्वीकार करना है। परंतु बोली भाषा में तो बाह्य में चीजें तो ऐसी बोली जाएगी कि मैं आया, मैंने ऐसा किया, मैंने आपको पूछा, मैंने बोला, इस तरह से कहा जाएगा। परंतु उसके पीछे का अभिप्राय जो है वो अलग है। ज्ञानी भी वही भाषा बोलेंगे, अज्ञानी भी वही भाषा बोलेंगे, परंतु उनके अभिप्राय में अंतर है। और वो अभिप्राय बाहर ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, वो अपने आप समझने के लिए होता है। तो देखो आगे यहाँ क्या कहते हैं, जो जो कार्य होता है उसे योग्य निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। ये सहज शब्द कितनी बार आया है देखो, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज होता है। किसी जो कार्य तो निश्चित है, क्योंकि द्रव्य के अपने पर्याय का जो सीक्वेंस है, अनादि अनंत क्रम है, उसमें निश्चित समय पर निश्चित पर्याय होने वाली ही है। वो द्रव्य की अपनी निज शक्ति से ही होगी, और उस समय का वो निमित्त भी वो परद्रव्य की पर्याय है, वो भी उसमें सुनिश्चित है। ऐसा सहज सुमेल होता है कि उसकी पर्याय इसकी पर्याय एट ए टाइम हो रही है, और उस पर आरोप आता है कि उसके कारण इस द्रव्य की पर्याय हुई। आरोप आना बात अलग है, और वो पर्याय हर द्रव्य अपने निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप से परिणमित होता ही है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। श्री जिनेन्द्र भगवान ने जानकर बताया है, और उन्होंने जो बातें बताई है आगम में, वो आगम को जानकर हमको निश्चित करना है। ये आगम का अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि आगम के द्वारा, क्योंकि ये बातें दिखती नहीं बाहर से, वो बीज है, उसमें वृक्ष होने की पूरी ताकत विद्यमान है, वो उसका स्वभाव है उस रूप परिणमने का, परंतु वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है। वो हमको अपने ज्ञान में नक्की करना है। वैसे खोलकर दिखेंगे, डिसेक्शन करने से कुछ पता नहीं चलने वाला है कि बीच में वो शक्ति अभी हमको दिखाओ, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के बताओ तो हम मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना बात? अब आगे बढ़ते देखो कि सहज उपलब्ध होता है, किसी को ना हटाना है, ना ही किसी को जबरदस्ती से लाना है। हम ला नहीं सकते निमित्त को, कोई जबरदस्ती से हटाना चाहे वो हट नहीं सकता, और कोई ला ना सकता, क्योंकि निमित्त नाम की चीज नहीं होती है। जब कार्य होता है उस समय जो अनुकूल है उस पर निमित्त का आरोप आता है, तो हमें पहले से मालूम नहीं है। सब चाहते हैं हमें समय दर्शन हो जाए, क्योंकि अभी स्वाध्याय कर रहे, बार बार गुरुदेव की बात देख रहे, यहाँ पर सुन रहे हैं, तो हमें तो अंदर से ऐसा लगता है हमें भी अनुभूति हो जाए, हमें भी समय दर्शन हो जाए, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम भी निमित्त को पहले ढूंढने चले जाते हैं, हमें कौन मिलेगा। अरे तुम्हारे अंदर की गहराई से उसी जिज्ञासा हो जाए, आप स्वाध्याय करो, सहज रूप से निमित्त मिल जाएंगे, उसकी चिंता क्यों करते, ये कहना चाहते हैं। यानी उसके लिए व्यग्र होने के लिए, टेंशन लेने के लिए, या व्यग्र यानी आकुलता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर हमारे पर्याय क्रम में जिस समय समय दर्शन होना है वो निश्चित है कि नहीं है, जिस समय हमें केवल ज्ञान होने वाला है वो निश्चित है कि नहीं है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? चाहिए वाली बात ही नहीं, वो तो होने ही वाला है। परंतु ये हमें ये नक्की करना है, ये सिद्धांतों के द्वारा हमारे बुद्धि में ये नक्की करना है कि निश्चित समय पर प्रत्येक द्रव्य की निश्चित पर्याय उसी समय होगी ही होगी, वो टल ही नहीं सकती है। हर एक पर्याय के बारे में समझना है इसे। अब देखते हैं आगे। जीव की अनादिकालीन मिथ्या बुद्धि इसी तरह चलती आ रही है। क्या चलती आ रही? मैं परद्रव्य का करता हूँ। कौन सा परद्रव्य? सबसे नजदीक का परद्रव्य तो ये है, कौन सा? शरीर। तो मैं शरीर का करता हूँ, देखो मैंने हाथ हिलाया, देखो मैंने मुंह खोला, देखो मैंने भाषा बोली, ये क्या है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये क्या है सब? ये परद्रव्य का कार्य मैं करता हूँ, ऐसी ये खोटी मान्यता है। ये कब से चल रही है? अनादिकाल से। अनादिकाल से क्या होता है? अनादि, जिसको कोई बिगिनिंग नहीं है, इसको कोई शुरुआत नहीं है, उसी को अनादि कहते हैं। पर अनादि नाम का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। इतने काल, अनंत काल पूर्व तक बात करें तो उसके पहले भी क्या कहेंगे? अनादि।
अनादि का अर्थ ही होता है कि कोई शुरुआत ही नहीं है। और अनंत का अर्थ क्या है? अनंत काल के बाद भी और अनंत काल आगे बाकी ही रहेगा। यानी कोई ऐसी शुरुआत और एंड है ही नहीं जिसको, उसको हम कहेंगे अनादि अनंत। तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत विद्यमान है और प्रति समय अपने निश्चित पर्याय रूप से परिणमन करता ही है। वही पर्याय होगी जो उसमें उस पर्याय की योग्यता वहां होगी। और उसके सारे जो उपादान के भेद प्रभेद हम देखने जा रहे हैं, उसकी चर्चा भी आएगी। देखो, तो अनादिकाल से ऐसी मिथ्या बुद्धि चलती आ रही है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। केवल इतने मात्र से उसकी भ्रांति रुकती नहीं, तो और क्या भ्रांति करता है? तो क्या मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ। परद्रव्य का भोक्ता हूँ, ये लड्डू मैं खाता हूँ, उसका मैं स्वाद लेता हूँ। गुरुदेव की भाषा में ये किसका स्वाद ले रहा है? राग का। क्योंकि हमने कल देखा था, स्वाद कहो, अनुभव कहो, वेदन कहो, किसका होता है? ज्ञान तो होता है स्व पर सबका, और वेदन किसका होता है? मैंने कल बताया था, अपनी पर्याय का, भले वो राग की हो या अन्य कोई, उसी का वेदन होता है। और उसके मैंने उदाहरण भी दिया था कि डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, उसको बहुत दर्द है, तो डॉक्टर उसको चेकअप करता है और नक्की करता है इसको यहाँ पीड़ा है, और उसके लिए उसका जो कोई डायग्नोसिस है उसकी चिकित्सा कर लेता है। लक्षण के द्वारा उसको पहचान लेता है कि उसने जान लिया कि इस जीव को ऐसी पीड़ा है। तो पीड़ा का अनुभव डॉक्टर ने किया कि नहीं किया? अनुभव किसने किया? वो पेशेंट ने किया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ लड्डू है सामने और उसकी में मिठास है। कल आपने देखा ना, वो गुड़ की मिठास कहाँ थी? ऊपर नीचे इधर उधर, है ना। चक्के देखा था ना आपने? तो ये लड्डू की मिठास है। अभी उसके लिए एग्जाम्पल है, आईने का, दर्पण के सामने जाते हैं, आरसा। तो दर्पण के सामने जो चीज है, हम मेणबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती। तो वो अग्नि की जो लौ है, ज्योति जो है, हम अग्नि कहेंगे। तो दर्पण के सामने वो अग्नि जल रही है, तो दर्पण में वो अग्नि का प्रतिबिंब दिख रहा है। ये तो बात सबको ख्याल है ना, क्योंकि हम भी सुबह सुबह दर्पण का दर्शन करते हैं। दर्पण का दर्शन करने के लिए अपना दर्शन वहां दिखता है इसलिए जाते हैं। तो वो दर्पण में वो अग्नि दिख रही है। अभी मेरा सवाल है इन बच्चों से, तो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है बराबर, यहाँ बाहर रेड कलर की या ब्लू कलर की होगी तो वैसा ही कलर वहां पर भी दिखेगा। तो ये दर्पण की अवस्था है कि अग्नि की अवस्था है? अग्नि की अवस्था, बराबर है। हाँ, आप सहमत हैं इनसे? नहीं? अच्छा, लेडीज में हाँ बोलो कलर। आप पीछे अभी लेडीज वर्सेस जेंट्स ऐसा हुआ है क्या? आपकी सभी माँ मौसी ये सब कह रही है, क्या कह रही है? तो दर्पण की अवस्था है, आप कहते हैं अग्नि की अवस्था है। नक्की करेंगे। हमने दर्पण को हाथ लगा के देखा, अग्नि है ना वहां पर, गर्म दिखा के नहीं? वो प्रतिबिंब रूप कौन परिणमित हुआ है? वो सामने की अग्नि के दर्पण स्वयं? हाँ बोलो कौन है अग्नि वाले, कौन है? हाँ बिल्कुल, जानबूझकर ऐसा उल्टा बोल रहे हैं तो उनको उत्तर चाहिए इसमें। क्यों? वो अग्नि की अवस्था है जो दर्पण में दिख रही है। अग्नि की अवस्था वहां प्रतिबिंबित हो रही है। वो प्रतिबिंबित जो रिफ्लेक्शन जिसको हम कहेंगे, वो रिफ्लेक्शन वो दर्पण की अवस्था है कि अग्नि की अवस्था है? आप दर्पण के सामने खड़ी हो और वहां आपके मुंह जैसा प्रतिबिंब वहां दर्पण में दिख रहा है, वो आपकी अवस्था है? अरे आपकी अवस्था बताने वाला है, परंतु वो दर्पण स्वयं उस रिफ्लेक्शन रूप प्रतिबिंब रूप परिणमित हुआ है। ख्याल में आती बात? नहीं आई अभी? अग्नि को लकड़ी के सामने रखो, उसका प्रतिबिंब दिखता है वहां पर? नहीं दिखता है। तो दर्पण में क्यों दिखता है? तो दर्पण की विशेषता है कि सामने जैसे चीज हो वैसा उसमें प्रतिबिंबित हो जाए। ऐसी वो दर्पण की अपनी योग्यता है, उसकी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी कैरेक्टर, कुछ उसकी विशेषता है।
तो उसकी अपनी अवस्था है। अभी हम इसको ज्ञान पर घटित करते हैं। सामने जैसी चीज है वैसे यहाँ ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है। वहां कोई वैसा आकार वाकार नहीं बनता है। सामने जैसा भी लड्डू लिया ना हमने, लड्डू में वो स्पर्श रस गंध और सब गुण है, उसकी पर्याय भी चलती है। वो कौन सी पर्याय वो देखेंगे अभी हम। तो उसकी रस गुण की जो मीठे रूप पर्याय चल रही है, तो ज्ञान ने क्या किया, जाना। तो ज्ञान ने कैसा जाना, उसकी मिठास, लड्डू की मिठास लड्डू में है। तो ज्ञान ने क्या जाना, उसने ये चीज मीठी, ऐसा ज्ञान ने जाना। जानने का कार्य ज्ञान ने किया। और चारित्र गुण में क्या हुआ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जीव ने किसको भोगा, लड्डू को भोगा। अरे लड्डू तो ज्ञान में एंटर ही नहीं हुआ। अभी कल जो सीखा था उसके अनुसार उसका उत्तर क्या होगा, लड्डू का स्वचतुष्टय किसमें है, लड्डू में। ये जीभ पर रखा, जीभ का स्वचतुष्टय किसमें है, जीभ में। और वहीं पर ज्ञान ने जाना कि ये लड्डू है और इसमें मिठास है। तो ये ज्ञान का स्वचतुष्टय किसमें है, ज्ञान में। तो लड्डू ज्ञान में एंटर हुआ कि नहीं हुआ, लड्डू ने ज्ञान में प्रवेश किया कि नहीं किया। तो जीभ में तो प्रवेश किया। अभी इसके लिए वो चार अभाव क्या है उसकी चर्चा हमारी नहीं हुई है, परंतु केवल स्वचतुष्टय की इतनी तो चर्चा हुई ना कल। तो प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय अपने में है। तो ज्ञान भी जैसे दर्पण में प्रतिबिंब वो दर्पण की अवस्था थी, इसे ज्ञान में जो लड्डू की मिठास जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय हुई, जीव ने अपने ज्ञान को जाना है। और चारित्र गुण में अच्छा है, मुझे और चाहिए, ये बात चली। तो जीव ने किसको भोगा, उसने अपने ये राग परिणाम को भोगा। तो पर चीज को तो भोगता ही नहीं है जीव। आपने बहुत बार स्वामी जी से सुना होगा, ये राग को भोगता है। वो तो मिठास को नहीं भोग रहा है, लड्डू को नहीं भोग रहा है। ख्याल में नहीं, कथन का प्रयोजन क्या है, उस वाक्य का अर्थ क्या है, वो हमको समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे देखते क्या, लास्ट पैराग्राफ 79 पेज पर। हम विवक्षित कार्य के कर्ता है या नहीं, इसे देखने के लिए मैं तुम्हें एक आसान युक्ति बता देती हूँ। कोई भी कार्य जो हो रहा है उसका कर्ता हमें निश्चित करना है। तो हम स्वयं से ही प्रश्न पूछे, क्या पूछे, तो गुण में जो शक्ति विद्यमान होती है, अभी ज्ञान गुण है, उसमें शक्ति क्या है, जानन रूप शक्ति उसमें विद्यमान है। तो उसी के प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं। अब यहाँ विषय चला नहीं, चलेगा पर्याय किसको कहेंगे, तो वहां तो कहेंगे गुणों के परिणमन को पर्याय कहेंगे। अभी यहाँ दूसरी भाषा में बोला कि गुण में जो शक्ति है वो कब से कब तक है, कल काल देखा ना, गुण का काल कितना है और द्रव्य का काल अनादि। तो गुण की जो शक्ति है वो अवस्था में प्रकट होना, उसको क्या कहेंगे, वो हम पर्याय कहते हैं। तो गुण में जो शक्ति विद्यमान है उसी के प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं। इसे ही हम कार्य कहते हैं। पर्याय कहो कार्य कहो एक ही बात है। इसका अर्थ यह हुआ, जैसा गुण वैसा कार्य। जैसे श्रद्धा गुण है तो उसका कार्य क्या है, मानना मानना। ज्ञान गुण है, उसका कार्य क्या होगा, जानना जानना जानना। इस तरह से हर एक में लगा। पुद्गल के जो गुण है, स्पर्श गुण की कल आपने पर्याय देखी थी। अभी हम समझाने के लिए ठंडा या गर्म है, तो वो गुण में जो शक्ति है उसका प्रकट अंश पर्याय में व्यक्त हुआ, तो उसको हम कहेंगे ये ठंडा है या गर्म है। जिस कार्य का हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं उसमें मेरे गुण प्रकट हुए है या नहीं, इसका विचार करो। तो आपने क्या क्या किया सुबह से, आप कहेंगे हमने रोटी बनाई, हमने इतने सब घर की व्यवस्था की, तो हमने रोटी बनाई। तो अभी हम अपने आप से पूछेंगे कि रोटी बनी, ये कार्य हुआ, तो उसमें मेरे कौन से गुण प्रकट हुए, मेरे में कौन कौन से गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वी है, बहुत सारे गुण हैं। तो मेरे कौन से गुण इस रोटी में प्रकट हुए, तो रोटी में, वो रोटी भी जानेगी ना कि अभी किसके मुंह में चला जाना है,
तो उसमें ज्ञान दर्शन, उसमें कुछ सुख होता होगा कि नहीं? सुखी दुखी कुछ तो, अरे मुझे तो शरीर पर सेकी जा रही है तो दुखी होती होगी। तो मेरे कोई भी गुण उसमें प्रकट नहीं हुए हैं तो कहते हैं वो मेरा कार्य नहीं है। तो किसका कार्य है? तो जो गेहूं है, गेहूं है, आटा है, वो रोटी रूप परिणमित हुआ है। तो वो दाल है तो लाल रूप रोटी बनी, सफेद गेहूं है तो सफेद रूप हो गई। कल आपने सुना था वो रेशम का पहले जमाने में लाल गेहूं आते थे, तो उसके गुण है, उसका प्रकट अंश उसमें प्रकट हुआ है, उसका वो कार्य है। वो मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि जिस कार्य का हम क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं, वहां पूछना अपने आप से कि मेरा कौन सा गुण का अंश इसमें प्रकट हुआ है, क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका जरा विचार करो। हमें अभिमान होता है मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई, तो हमारा ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र सुख इत्यादि गुणों का अंश क्या रोटी में प्रकट हुआ है? नहीं, वैसा तो कभी नहीं होता। तो फिर निश्चित समझ लो, अभी हम रोटी पर रखित किया, अभी शरीर का कार्य जो हो रहा है, तो शरीर में हमारा कौन कौन सा गुण प्रकट हुआ? कुछ भी। अभी जब से हमने जन्म लिया, जन्म लेने का परभव से मरकर जीव यहाँ आता है और यहाँ नया शरीर धारण करता है। तो ये पुद्गल और जीव एक साथ इतने सालों से 50 साल 70 80 साल इकट्ठे है, तो थोड़ा सा एक दूसरे का गुण लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मराठी में कहावत है, ढवळ्या शेजारी बांधला कवळ्या, गुण नाही पण वाण नाही पण गुण लागला, वाणी ने वर्ण। ये ढवळ्या कवळ्या क्या होता है? दो बैल है, एक सफेद है और एक पीला लाल जो उसका कलर है, तो एक साथ दोनों को बांध दिया है। तो वर्ण तो एक का दूसरे को नहीं लगता, परंतु जैसा एक बैल है, जैसे आलसू होगा, जैसे मारने वाला होगा, तो दूसरा भी उसका सीख जाता है। तो वर्ण वाण ने वर्ण नहीं लगा, पर गुण उसका ने उस जैसा वो सीख गया। ऐसे ही ये शरीर और मैं स्वयं जीव, अभी हम इतने 70-75 साल से इकट्ठे हैं, तो जीव का जानने रूप कार्य कोई, ये आंखें तो सीख गई होगी कि नहीं? कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। और ये शरीर का कुछ स्पर्श रस गंध जीव में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भैया? ऐसे लग रहा है ना, लग क्या रहा है? ये शरीर का कार्य मैं कर रही हूँ और शरीर को हमने अपना सब सुपुर्द कर दिया। ये शरीर ही जान रहा है, ये आंखें देख रहे, कान ही सुन रहे, ये ब्रेन ही हमारा सब मैनेज कर रहा है, वही सब जान रहा है। यानी हमारा सारा क्रेडिट हमने शरीर को बहाल कर दिया। और फिर पूछते हैं ये शरीर ही मैं हूँ ना, मेरा अस्तित्व कहाँ जुदा है? परंतु मेरे गुण मेरे में है, उसके अंश प्रकट अंश यानी पर्याय मेरे में हो रही है, और शरीर के गुण और उसकी पर्याय शरीर में हो रही है। इसको हम ज्ञान के द्वारा निश्चित करना है, लक्षणों के द्वारा इनको भिन्न भिन्न पहचानना है, क्योंकि एक ही जगह में शरीर भी है और इसी जगह में मैं हूँ, परंतु मैं जुदा हूँ और शरीर जुदा है। मरने पर तो कह दे हाँ हाँ जीव निकल गया, यानी वहां जो जानने वाली एंटिटी थी वो तो निकल गई। इसको भी हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, जीव नहीं कहते, सजीव। सजीव है ना, अभी जीव सहित है और निकल जाएगा तो क्या कहते हैं? ये निर्जीव है। परंतु पहले भी वो जीव और वो जुदा ही था। सजीव अवस्था में भी ये जो है इसमें कोई लाइफ नहीं है। हमारी भाषा में ये मुर्दा है, कलेवर है, नहीं समझे? जीव निकल जाने के बाद हम उसको भी कहीं मुर्दा है। अभी क्या चीज है? अभी क्या वास्तविकता है? मुर्दा ही है। और इसको मुर्दा में धोने में, सजाने में, उसको और क्या गहने पहनाने में हम कितने टाइम बिता देते हैं और फिर अपने को सुंदर भी मानते हैं। ये चमड़े की साफ सफाई करने के पीछे हम लगे। तो हमें क्या कहना चाहिए अपने आप को? सोचना जरा। आगे बढ़ते 80 पेज पर आते, देखो ये तो हमने लड्डू का भी यहाँ उदाहरण लिया था, अपनी भाषा में समझते, पढ़ते नहीं जाएंगे केवल, कि करते पढ़ने की तो बात होती ही होती है। और क्या मानता है? मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ, मैंने लड्डू का आस्वाद लिया,
हमको एंजॉय करना चाहिए। क्या क्या एंजॉय करना चाहिए? एंजॉय की इसकी व्याख्या क्या है? 5 इंद्रियों के जो विषय है, विषय ने 5 इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानते हैं ना, उसको कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय। तो 5 इंद्रियों के विषयों का हम भोग कर रहे हैं, उसके द्वारा हम सुख ले रहे हैं, उसके द्वारा हम सुखी हो रहे हैं, ऐसी उसने गलत मान्यता कर रही है। समझ में आती बात? उसमें कोई सुख है नहीं है, परंतु इसको क्या होता है? इच्छा होती है, और इच्छा सहन नहीं होती। अब लड्डू खाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, तो वो इच्छा के कारण दुखी है। अब लड्डू उसने हाथ में लिया, मुंह में डाला, अब वो लड्डू प्राप्त करने की इच्छा रही क्या? नहीं, क्योंकि उसको वो मिल गई ये चीज, तो उसकी इच्छा नहीं रही, यानी इच्छा मिट गई। तो इच्छा मिट गई इसलिए उसको आकुलता कम हो गई। वो इच्छा नहीं रहने का सुख है, और उसने माना क्या? ये लड्डू से सुख आ रहा है। पहले दुख किस बात का था? इच्छा का। और अभी सुख क्यों लगता है? वो इच्छा नहीं रही, परंतु वो जब तक मुंह में तो और दूसरी इच्छा हुई, ये बहुत मीठा है, इसके साथ कुछ सेव और कुछ क्या दूसरा कुछ होता तो और अच्छा होता। वो इच्छा से वो और आकुलित होता है। ये इच्छा कैसी मालूम है? ये बेडूक होता है ना, बेडूक, मेंढक, तो एक फ्रॉक, तो एक तराजू होता है, वो 2 पलटे होते हैं ना, उसमें एक बाजू वजन रखा और दूसरे तराजू में, दूसरे पलटे में रखो आप एक मेंढक उसमें डालो, उसको तोलना है, तो क्या होगा? जब तक हम एक मेंढक को रखेंगे वो कूद कर कहीं कूद कर बाहर चला जाएगा, और जब तक दूसरा नहीं रखेंगे तो ऐसा ही हमारी इच्छाओं का है। जब तक एक इच्छा होती है और उस चीज को हासिल करने में लग जाते हैं, और फिर बाय द टाइम दूसरी इच्छा और होता है। जैसे डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो रोग से पीड़ित है, रोग सहा नहीं जाता है, वो पीड़ा जो दर्द हो रहा है वो सहन नहीं होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे इंद्रियों के विषयों के पास कौन दौड़ता है? जो दुखी है। किससे? वो जो इच्छाएं है उससे वो सही नहीं जाती है, तो इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ता है और मानता है कि मुझे यहाँ से सुख मिलेगा, परंतु उसमें सुख है ही नहीं है। क्यों सुख नहीं है? हाँ बोलो। जीव का गुण है, बहुत सुख जीव का गुण है, और इंद्रियों के विषय क्या है? पुद्गल ही है, क्योंकि 5 इंद्रियों के द्वारा हम पुद्गल को ही जान सकते हैं। तो पुद्गल में कितने सुख नाम का कितना गुण है? तो मिलेगा क्या नहीं उसमें से? तो नहीं मिलेगा, फिर भी उसमें सुख मानकर उसके पीछे दौड़ते हैं, और उसके सुख के साधन काहे से मिलते हैं? तो पैसे से मिलते हैं। तो दिन रात ये सारी मेहनत 8-8, 10-10 घंटे किसके लिए हो रही है? सुख के लिए। सुख के लिए अभी दुखी हो जाओ तो सुख मिलेगा, बराबर है ना? निमित्त रूप से कहना है तो पूर्व पुण्य के हृदय से पैसा मिलता है, निमित्त है वो भी कुछ, वो कर्माण वर्गना अलग है और ये वर्गना अलग है, उससे कुछ नहीं होता है। फिर भी आरोप किस पर आता है? हाँ, पुराना कर्म का उदय है इसलिए तुम्हें अच्छे सुख मिल रहे हैं। तो कर्म के उदय से सुख मिलते हैं, तो कर्म से उदय से पुण्य से अगर सुख मिलता है यानी पैसे मिलते हैं, तो वर्तमान में क्या कर रहे हो? पैसा इकट्ठा करने का भाव ये कौन सा है? लोभ का परिणाम है। वो पाप है कि पुण्य है? पाप है, यानी पूर्व पुण्य का उदय है, और उदय का फल मिलने के लिए नया पाप करे तो मिलता है। यानी हमें मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं और किसी लिए के लिए और क्या चल रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं। ये दर्पण की बात हमने देखी थी, अब एकदम नीचे का पैराग्राफ ले लो, लास्ट एकदम। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म का कर्ता माना है। अब यहाँ नो कर्म किसको कहना? बच्चों को मालूम है? हाँ, शरीर आदि में शरीर, मन, वाणी, ये क्या है? नो कर्म। और कर्म है क्या? जो 8 कर्म है उसको कर्म का। तो जीव ने क्या माना? एक कर्म का मैं करता हूँ और ये 9 कर्म का मैं करता। ये शरीर, मन, वाणी इनका करता मैं हूँ, मैं जीव और मैं इनका करता, ऐसे जीव ने मान लिया। इसका कारण क्या है? तो उनमें
उनमें ने जीव में और शरीर आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। क्या कहा यहाँ पर? जीव की भ्रमणा क्यों हुई है कि मैंने किया, क्योंकि वो बाहर से दिखते हैं ना, निमित्त हमेशा बाहर व्यक्त रूप से दिखाई देते हैं, तो उसको क्या लगता है कि ये कार्य मैंने किए। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से हमने बताया था 3 बातें एट ए टाइम होती है। पुराने कर्मों का उदय, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम और नए कर्मों का बंधन। तो यहाँ क्या कहते हैं? जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम के निमित्त से कर्मानुवर्गना स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। ये जड़ का परिणाम स्वयं अपने से होता है, ये जीव को मान्य नहीं होता। उसको लगता है ये तो जड़ परमाणु है, इसको कैसे समझता है कि विज्ञानावरण रूप होना, कि दर्शनावरण रूप होना, कि मिथ्या तो प्रकृति रूप परिणमित होना। तो वैसे कारमान वर्गना में अलग अलग टाइप के कारमान वर्गना होती है, वो सहज ही जीव के मोह राग द्वेष रूप निमित्त है, निमित्त उसमें कुछ नहीं करते। वो कारमान वर्गना स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है अपनी अपनी योग्यता से। कोई मिथ्यात्व रूप परिणमित होगी, कोई ज्ञानावरण रूप, कोई दर्शनावरण रूप। उसमें भी जो स्थिति अनुभाग आगे जो बातें बनती है वो भी अपनी अपनी योग्यता से उस समय वैसे होगी। और जीव को क्या लगता है, देखो मैंने कर्म का बंधन किया, मैंने कर्म को बांधा, तो जीव ने मोह राग द्वेष भी किया और जीव ने कर्म को भी बांधा। 2 कार्य किए ना, क्योंकि इसके पास अक्ल ज्यादा है। क्यों? आपका प्रश्न है बेटा? हाँ बोलो। जीव में राग भाव नहीं होता है तो फिर उसको राग का भोक्ता भी बोलते थे, आपका प्रश्न है जीव में राग भाव नहीं होते। हमने ऐसा नहीं कहा जीव में राग भाव नहीं होते। जीव द्रव्य जब कहेंगे तो उसमें गुण भी आएंगे और पर्याय भी आएंगे। और हमने ये भी बात की थी, जब जीव यानी मैं जिसमें स्थापित करना है, वो जीव यानी जीव तत्व, उसको हम मैं रूप से स्वीकार करना है, जिसमें केवल स्वभाव भाव को रखना है। उस मैं में वो राग भाव नहीं है। इसके लिए 7 तत्वों में जो डिवीजन है उसका अभ्यास होना जरूरी है। जब हम मैं कहते हैं तो कौन से मैं? जो कायम टिकने वाला और कायम एक जैसा है वह मैं। तो कायम एक जैसा क्या रहेगा? उसका स्वभाव भाव। पर्याय में क्या होगा? ज्ञान की हीनाधिकता भी होगी, राग द्वेष के परिणाम भी होंगे। उसको मैं रूप से नहीं रखना है। उसको कैसे? उसको आश्रय रूप से वहां रखा। ये 7 तत्वों में मैं यानी मैं जीव तत्व कौन सा? वो अनादि अनंत जो स्वभाव भाव है वह मैं। उस मैं में राग द्वेष को वहां जुदा स्थान है, वो उसके पर्याय को अलग बताया। तो राग जीव का गुण नहीं हुआ ना? वो राग जीव का गुण नहीं, गुण का विभाव रूप परिणाम है। ख्याल भी आती बात। यही ये 7 तत्वों में जो वेद ज्ञान की जो कथा है वो बात अलग है। और उसमें मैं किसमें स्थापित किया? वो कायम रहने वाला एक सदृश स्वभाव है, उसको मैं कह दिया। जो आत्मा की अनुभूति करते समय जिस मैं पर हमको दृष्टि रखना है वो मैं कौन सा है? कायम रहने वाला स्वभाव भाव, यानी जिसमें से पर्याय प्रकट होगी वैसे वो गुण वो स्वभाव में रखने हैं। और पर्याय को भले वो शुद्ध पर्याय भी क्यों नहीं हो, मोक्ष की पर्याय भी, उसको जुदा स्थान दिया क्योंकि वो पर्याय तत्व है। अब इसके लिए 7 तत्वों का जो है स्वपर भेद विज्ञान कैसे करना वो बात अलग है, वो अभी का विषय नहीं अपना। उसका भी पूरा विस्तार से वर्णन होगा और वो बहुत कार्यकारी है और वो आवश्यक भी है। पढ़ना है बराबर उसका निर्णय करना। और ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। उसके लिए अभी हमने अलग विषयों से शुरुआत की थी, क्योंकि बेसिक अलग अनेक विषय होते हैं, वो पूरा उसका अभ्यास होने पर हम उस भाषा में आपको समझा सकते हैं। देखो क्या कहते हैं, यह परिणमन कौन सा? कर्म का या जीव का। यह परिणमन उनके स्वयं के उपादान से, ये उपादान शक्ति की स्वकाल में उसका समय निश्चित हो गया, स्वकाल की योग्यता से होता है। जीव उसका रंज मात्र भी करता नहीं है। जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है। इसलिए अज्ञानी को क्या लगता है कि जीव ने कर्म बांधा, परंतु वस्तु स्थिति क्या है? जीव ने तो राग द्वेष मोह रूप परिणमित हुआ, वो भी अज्ञानी उसको भी मैं मेरा है ऐसा मानता है। मैंने राग किया, देखो मैंने नक्की करके यहाँ शुभभाव करके मैं यहाँ आया स्वाध्याय में, मेरा सब धंधा पानी छोड़कर
मैं यहाँ शिविर में उपस्थित हुआ हूँ, तो मैंने ये राग किया तभी तो आया ना मैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो अज्ञानी कहेगा कि मैं इस राग का करता हूँ, तो ज्ञानी क्या जानता है कि हाँ उसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं। उसको ज्ञान में और राग में भिन्नता स्पष्ट अनुभव से भाषित होती है, केवल कहने के लिए नहीं। हमने शास्त्र बहुत बार सुना है तो हम जान गए, बोलना भी सीख गए, उसकी बात नहीं है। उसको अंदर से ऐसा प्रतीत होना चाहिए। जैसे आपने वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, तो मैं सफेद हुआ ऐसा लगता है आपको? और काले पहने तो, और नायलॉन के पहने तो मैं नायलॉन का हो गया, और सूती पहने तो मैं सूती हो गया, ऐसा लगता है क्या? जैसे वस्त्र और शरीर में भिन्नता सहज भाषित होती है, टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसे मैं और शरीर आदि या मैं और राग में भिन्नता अनुभव से भाषित हो जाए, तब उसने अपने आप को पहचान लिया। केवल विकल्प से मैं जुदा हूँ, एक जुदा हूँ, विकल्प करने की बात नहीं है, वैसा स्वयं अनुभव होना चाहिए वहाँ। ये बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 81 पर देखो, कर्म और शरीर आदि 9 कर्म। कर्म ने 8 कर्म, शरीर आदि में क्या लेना? शरीर, मन, वाणी वगैरह वगैरह। जीव के एक क्षेत्र में रहते हैं। पर हमने देखा था कि कर्म का और जीव का कैसा संबंध है? हाँ, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। परंतु एक क्षेत्रावगाह संबंध किसका किसमें ऐसा पूछेंगे तो उतना उत्तर काफी नहीं है, तो उसके हम 6 द्रव्यों को कहेंगे। परंतु जब हम जीव का और शरीर की केवल 2 की बात कर रहे हैं तो उनमें कैसा संबंध है कहेंगे? तो कहते हैं एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं, और उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, उसकी तो चर्चा करेंगे हम। परंतु यह जीव तो अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न यानी जहाँ ये जीव है वहाँ कर्म भी है, वहाँ शरीर भी है। परंतु ये माइक जो है वो अत्यंत भिन्न है ना, ये जो मोबाइल है वो भी अत्यंत भिन्न है। हमारी लड़की है, अत्यंत भिन्न पदार्थ है। हमारे पास जो धन है वो अत्यंत भिन्न जुदा है, उसका क्षेत्र ही पूरा जुदा जुदा है। तो कहते हैं अत्यंत भिन्न पदार्थ है। कौन से? सजीव भी और निर्जीव भी। यानी कौन से? स्त्री, पुत्र, घर, धन, धान्य आदि का अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। यानी कर्म का, शरीर का तो मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मानता ही मानता है। ये धन का भी मैं करता हूँ, मैंने धन कमाया, मैंने ये घर बांधा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसे पर पदार्थों का भी अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। अज्ञानी जीव ने इन पर पदार्थों में से सुख मिलता है ऐसी भ्रांत कल्पना कर रखी है। क्योंकि सुख के लिए ये जीव क्या क्या कर रहा है? धन इकट्ठा कर रहा है, घर बांध रहा है, और क्या क्या गहने, कपड़े, किसके लिए कर रहे भैया? सुखी होने के। परंतु ये पदार्थ तो दुख में भी निमित्त होते हुए कभी कभी दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते? ये जिस चीज के लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई पुत्र बहुत प्यारा है तो मम्मी ने और पापा ने उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, और वही पुत्र क्या होता है कालांतर से, तो उसके मत और इसके मत अलग होते हैं, तो बच्चा अपना नहीं मानता है, वो अपने मन के विरुद्ध कुछ कर लेता है, तो क्या हो जाता है? वही दुख का कारण हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे लौकिक में भी देखते ना, अकेले पुत्र की बात नहीं, अन्य अन्य चीजों की भी बात होती है। जिस पर हम ये अपना है, मेरा है, और उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं और वो अन्य रूप से परिवर्तित होता है, अन्य रूप से परिणमित होता है, उसके कुछ अन्य चीजें चलती है, तो हम बहुत दुखी होते हैं। यही कह रहे हैं, ये पदार्थ तो दुख में भी निमित्त होते हुए कभी कभी दिखते हैं। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर पर से संबंध प्रस्थापित करना अपना प्रयोजन नहीं है। देखो ये शरीर का मैं निमित्त से तो करता हूँ ना, तो ये संबंध नहीं स्थापित करना है। अरे मैं उसका कुछ करता नहीं हूँ, ये समझना है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या बताता है? ये 2 भिन्न द्रव्य है, उनका अपना अपना स्व चतुष्टय जुदा जुदा है। इस स्व चतुष्टय में कौन सी 4 बातें हैं? हाँ हाँ बेटा, नहीं वो
काला मास्क पहन कर बैठा है ना। हाँ बोलो बोलो। स्व चतुष्टय में कौन सी 4 बातें आती है? माइक लेके बोलो। कल कल थे ना? आप ही नहीं आता है? अच्छा क्यों नहीं आता? कल नहीं थे? हाँ अच्छा आपके बाजू वाले को देखो। हाँ बोलो बेटा। 4 बातें आपको पता नहीं, कल गुण की परिभाषा में आपने सीखी थी बोर्ड पर, भूल गए? अच्छा आगे देव दमानी, आगे की लाइन में कौन बताना चाहता है? आप बताना चाहेंगे? बोलो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ आप रिपीट करो बेटा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वो जो 2 स्टूडेंट उनको देना। और कल सुना था कि नहीं ये नाम? सुना था, भूल गए, कोई बात नहीं, रिपीट करो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ आपके बाजू वाले को। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये किसमें होते हैं? प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य तो मालूम है ना, 6 द्रव्य है, वो अपने अपने में है। हर एक द्रव्य का जो विस्तार है आपने देखा था, कोई एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है। वो क्या हुआ? उसका क्षेत्र हुआ, उसका काल है, हर समय पर्याय चल रही है। तो द्रव्य का काल कितना है? अनादि से लेकर अनंत काल तक, वो उसका काल है। और उसका भाव है, उसमें जो अनंत गुण है वो द्रव्य का भाव है। समझ में आई ना बात? तो ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्व का स्व चतुष्टय है, यानी उसका अपना अपना स्वद्रव्य है, स्व क्षेत्र है, स्व काल है, स्व भाव है। ये बात कल हुई थी, आज फिर दोबारा हो गई। और आगे जब गुण पर्याय आप आगे विस्तार से पढ़ोगे तो ये बात नक्की हो जाएगी। देखते देखो। अब थोड़ा हम 82 पेज पर आते हैं। उपादान कारण है। निमित्त की हमने इतनी चर्चा क्यों की? क्योंकि लौकिक में तो हम निमित्तों से ही कार्य होता हुआ मानते हैं, और निमित्त तो होते ही है और उसका ज्ञान कराया जाता है। परंतु ये बात नक्की करनी है, भले वो निमित्त है, तो उसकी उपस्थिति में कार्य हो रहा है, परंतु वह कार्य का कर्ता नहीं है। तो कार्य का कर्ता कौन है? मुझे उपादान है। तो उपादान है तो अनादि से पड़ा है, कार्य क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न हमारे मन में आता है। तो उसके लिए हम उपादान की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 82 पे जो नया जो चैप्टर है ना, उसको देखते हैं। बेटियों, जिनागम के आधार से हम कारण कार्य व्यवस्था देख रहे हैं। किसके आधार से? जिनागम। जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व बताए हैं, जो सिद्धांत बताए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर बताए, और जो बताए हैं उसको हम पढ़कर या सुनकर फिर वो निश्चित कर रहे हैं। तो उन्होंने जानकर बताया, और उन्होंने बताया वो हमने जाना। तो हमने कैसा जाना? जितना जिनेंद्र भगवान ने जाना उतना हम जान रहे हैं। जिनेंद्र भगवान ने कैसा जाना? प्रत्यक्ष जाना। और हम कैसे जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बताया हुआ, फिर हम आगम के द्वारा उसको पढ़कर जान रहे हैं। तो हमारा जानना कैसा है? परोक्ष जानना है। जैसे, और उस पर कितना विश्वास है आपको? आगम पर, यानी जिनेंद्र भगवान ने जो बातें बताई है, जो आचार्यों ने लिखे हुए शास्त्रों में लिखी हुई है, उन बातों पर हमारा कितना विश्वास है? अपने आप से पूछना। जितना विश्वास हमें पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर है। हम खून की जांच करवाते हैं तो रिपोर्ट आता है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन इतना है, तुम्हारी ब्लड शुगर इतनी है। ब्लड शुगर के बारे में तो बहुत चौकन्ना रहता है ना। तो वो रिपोर्ट आ गई, हो सकता है, आजकल तो होता भी है, बॉम्बे में बहुत चलता है ये रिपोर्ट। तो सारे छोटे रिपोर्ट, क्योंकि वो तो सब चलते रहते हैं, कमीशन चलता है, और इतने हमको केसेस भेजो, हम आपके इतने रिपोर्ट देते हैं, उसके लिए आप इतना पैसा हमको दे दो। ये सब का प्रैक्टिस चलती रहती है। और वो पैथोलॉजिस्ट हो या उसका टेक्नीशियन हो, जो कुछ लिख के देगा तो वो हम पढ़ते हैं, तो उस पर कितना विश्वास आता है? 100 नहीं 200%।
फिर रिपोर्ट लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर बताएगा नहीं आज से आपको ये ऐसा ऐसा करना है, ये यही खाना है। वो डाइट को कितना चौकन्ना से पालते हैं। और भगवान कहते कि ये इस तरह से आपको मर्यादा सहित ये पालन करना चाहिए, उस पर कितना विश्वास है। भगवान ने, पैथोलॉजिस्ट ने बताया उस पर 100% क्या 200% इतना विश्वास है। और जो आगम में बातें लिखी है उस पर कितना विश्वास है। पहला प्रश्न हो जाता है हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने, हमारे साइंटिस्ट ने बताया पृथ्वी ऐसी गोल है और आप कहते हैं वो चपटी है। क्यों भैया? यानी हमने सर्वज्ञ को नहीं माना है। सर्वज्ञ के स्वरूप को निश्चित करेंगे तो ये ऐसे भ्रमणा के क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होंगे। उसके लिए आंसर है नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम कंपेयर, देखो भगवान ने बताई हुई बात है, इसको कहते हैं प्रमाण। ये प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। यहाँ बचपनता में सूरज कौन सी दिशा से उगता है? हाँ बिल्कुल, पूर्व में। हाँ, अच्छा सूर्य उगा है कि नहीं उगा है, अभी उगा है कि नहीं, मुझे जरा बताना कोई, कौन से टॉर्च लेकर देखते हैं? हाँ बोलो बच्चे, सूर्य उगोला का नहीं उगोला? उगोला। कौन सी टॉर्च लेकर देखा था? नहीं, दूसरा कोई बाहर के टॉर्च लेकर देखना पड़ता है? अरे इतना वो प्रकाश है, दूसरे प्रकाश से उसको जांचने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ का वाक्य, सर्वज्ञ की वाणी वो मोस्ट प्रमाण है। उस प्रमाण को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको बस सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करना है। तो हम वाणी को दूसरे किसी प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव दिस, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। नहीं मानो तो उसमें अकल्याण किसका है? क्योंकि हमारे आगम भरे पड़े हैं सर्वज्ञ की सिद्धि करने के लिए। सर्वज्ञ की सिद्धि अनेक न्याय ग्रंथों में की हुई है और वहां पर भी बराबर तलाश कर, क्योंकि वो तो देवागम नाम का स्तोत्र है, उसमें तो कहते हैं कि तुम समोसरण की रचना हुई है और देव आकर तुमको नमस्कार करते, इसलिए मैं तुमको नहीं मानूंगा। इस सर्वज्ञ को ठोक बजा कर कहते हैं, मालूम है आपको? तो पहले सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं कि सर्वज्ञ कोई हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कोई कहते हैं ऐसे अतिशयोक्ति बता दी, बहुत अधिक नॉलेज वाला है इसलिए उसको सर्वज्ञ कह दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ राग भाव है, दोष है, वो घटते 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 निर्दोष यानी वितराग पूर्ण हो सकता है, वैसे ज्ञान भी बढ़ते बढ़ते परिपूर्ण विकसित हो जाकर केवल ज्ञान रूप हो सकता है। जो निर्दोष है वो निरावरण भी हो सकता है। क्योंकि लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई कम ज्ञान वाला है, कोई मतिमंद है, कोई हमारे जैसा साधारण बुद्धि वाला है और कोई अतिशय तेज बुद्धि वाला है, वो एकदम सुपरमोस्ट भी हो सकता है। क्योंकि आत्मा में ही ऐसी शक्ति है। कौन सी? असंकुचित विकास। उसका अर्थ बताएंगे कोई यहाँ पर? हो गया समझ? अभी 1 मिनट बाकी। असंकुचित विकास का अर्थ क्या है भैया? हमारे शास्त्री बैठे हैं, कोई बताएंगे? संकुचित और विकासक ज्ञान का फैलना, ज्ञान की पूर्ण दशा निरावरण रूप हो जाना। हाँ, अकेले ज्ञान की काल। हाँ बोलो काल, जरा जोर से। काल काल ज्ञान और काल की उसको मर्यादा नहीं। ज्ञान और काल काल नहीं, समय। देखो असंकुचित यानी संकोच वगैरह, यानी मर्यादा बिना का, अमर्यादित विकास हो जाना। किसका? प्रत्येक गुण का। आत्मा में जितनी अनंत गुण है उस गुणों की परिपूर्ण विकसित पर्याय प्रकट हो जाना, ऐसी शक्ति आत्मा में विद्यमान है। यानी हमारे हर गुण की अमर्यादित शक्ति, ज्ञान जो है अभी हमारी कैसी शक्ति है, कैसा प्रकट हो रहा है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अल्प ज्ञान है। और वो हमारे में शक्ति स्वभाव कितना है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है अमर्यादित ज्ञान प्रकट हो जा रहा है, ऐसी हमारे में शक्ति है। इसको कहेंगे असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति आत्मा में है। तो शक्ति का ही कार्य क्या होगा कि प्रत्येक गुण का अमर्यादित विकास हो जाए। विकास हो जाए, ज्ञान गुण में जितनी शक्ति है वो पर्याय में परिपूर्ण रीति से प्रकट हो जाए, ऐसी शक्ति आत्मा में है। तो ये शक्ति क्या बताती है कि जीव को केवल ज्ञान हो सकता है, सर्वज्ञ की सिद्धि हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसके द्वारा हम उसको सिद्धि कर सकते हैं। अभी अपना समय तो हो गया, 10:15 हो गए। अभी ये जो उपादान कारण है
उसके जो भेद प्रभेद आदि बातें हैं, और जिसके द्वारा ये जो निश्चित होगा कि निश्चित कार्य निश्चित समय पर ही क्यों होता है, उसकी जो बुद्धि है, हमें जो क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें से हम थोड़ा सा उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। बोलो 2400 भगवान। फिर साथ में